नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, मूंग की तेजी मंदी की रिपोर्ट और मसूर की तेजी मंदी की रिपोर्ट। आपको बताया जाएगा इन तीनों जिन्स में आगे चलकर क्या तेजी मंदी रहेगी, आगे क्या उतार चढ़ाव इनके अंदर होने वाला है, कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही आपको वीडियो के अंदर लॉरेंस रोड दिल्ली के एमपी राजस्थान के चने के भाव बताएंगे, गेहूं के आपको एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे, कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी आपका इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे और साथ ही आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ही जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है जी, तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं ऐसे हम व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं, हम आपको व्हाट्सएप सर्विस भी देते हैं। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते हैं, मेरी व्हाट्सएप सर्विस आप लेते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फायदे होंगे, आपको बता देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको दी जाएगी सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले अगले दिन यानी कि एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कल दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी मार्केट में, मंडियों में आपको एक दिन पहले रिपोर्ट दे दी जाएगी। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, क्या होने वाला है, कितना माल खरीदना है, कितना बेचना है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तेजी आने से पहले आपको बता दिया जाएगा तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले आपको बता दिया जाएगा मंदा आने वाला माल बेच के निकल जाइए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही अपनी रिपोर्ट्स की सही होने की 90% हम गारंटी लेंगे कि जो हम रिपोर्ट बताएंगे वही होगा मार्केट में, मंडियों में, इस बात की हमारी गारंटी रहेगी। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट दी जाएगी दालों की रिपोर्ट्स के साथ। और भारत की बड़ी जो मंडियां, मेन मंडियां, उन सभी के आपको भाव मिलेंगे, जिसमें आपको सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के, दालों के सभी रेट्स आपके फोन के ऊपर दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको दिल्ली की बड़ी दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे और आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर भी दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट मुझसे बात करके कभी भी कोई भी फ्यूचर रिपोर्ट्स ले पाएंगे। ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वाई मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए एक फीस पे करनी पड़ती है छोटी सी। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर लीजिए, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा। ठीक है जी, तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का 5500 रुपये यानी कि 5500। बात करें गेहूं की, तो गेहूं एमपी आज 2275 रुपये 22 रुपीज 75 पैसा और गेहूं राजस्थान में आज का ये 2275 22 रुपीज 75 पैसा। अब आ जाते हैं हम चने के ऊपर, तो चना एमपी का रेट हो गया आज का 5050 यानी 50 रुपीज 50 पैसा और चना राजस्थान भी आज का 5050 यानी 50 रुपीज 50 पैसा। तो भयंकर बाजार नरम हो गए चने के, 5400 रुपये से 5050 पे चना आ गया। दिल्ली एमपी के चने के रेट की बात करूं मैं, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कारण एक ही है। वो कारण क्या है, कारण यही है उसके पीछे कि ये जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, मंडियों में छापे मारे, अपने जो सरकारी अधिकारी मंडियों में छोड़ रखे हैं, जो मीटिंग्स कर रहे हैं, व्यापारियों को बार बार समझा रहे हैं कि स्टॉक दिखाओ पोर्टल पे अपना, ये वो, तो बहुत दहशत का माहौल हो गया। चना के हर जीन्स में मंदा आया, चने में, मूंग में, मसूर में, तुअर में, उड़द में, काबली में, हर एक जीन्स में मंदा है। फिलहाल व्यापारी शांत बैठा, वो बेचारा करे तो करे क्या। अब किसी व्यापारी ने अगर, समझो आपको मैं समझाता हूँ, कोई 15-20 गाड़ी चना खरीद लिया, अब आपको पता है जीएसटी भी लगा रखा बीजेपी भाई सरकार, इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया है, तभी अब 2018 में हुआ था मेरे ख्याल से। तो उसके बाद से क्या हुआ कि कच्चे में काम होना बंद हो गया। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, पक्के में काम होने लगा, इसके मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूं। पर इससे हुआ क्या, अब देखिए सरकार की सख्ती है। अब इसमें क्या होगा, किसी व्यापारी ने 15-20 गाड़ियां खरीद ली, जीएसटी नंबर से पक्के में माल ले लिया, तो वो तो सरकारी पोर्टल पर चला गया सरकार के पास, भाई सिंपल सी बात है, पक्के में माल लिया है, तो वो तो वैसे ही इसलिए व्यापारी डर रहे हैं कि भाई अफसर घूम रहे हैं मार्केट में, 15-20 गाड़ियां कारोबार कर लिया है तो हमारे गोदामों में आके खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई बताओ कितना चना लेके बैठे हो, 15-20 गाड़ी का आप रोज व्यापार कर रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ, मतलब इसको रियल स्थिति से मत जोड़िएगा। तो ये चीज़ है, इसीलिए व्यापारी डर रहा है इस टाइम, ये सोच रहा है कि अभी अफसर मंडियों में घूम रहे हैं, अभी सख्ती है, जरूरत का काम कर ले, अभी बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल पंगे में पड़ के कोई फायदा नहीं है। वरना चने में आप लोग देख ही रहे थे कि 30% उत्पादन कम था, फसल का जोर हुआ नहीं, ना एमपी किया ना राजस्थान
ढंग की आई। महाराष्ट्र का माल आया और कहीं का माल आया ही नहीं, फसल ही नहीं आई। महाराष्ट्र में फसल अच्छी थी और कहीं पे फसल ढंग की थी ही नहीं, सब लोग जानते हैं। तो ये मंदा क्यों आ रहा है भाई? सिंपल सी बात है, जब गर्दन के ऊपर तलवार रखी जाती है ना तो फिर कोई भी डर जाएगा। भाई सरकारी आदमी है, पावर है, सब कुछ है इनके पास, कानून है, व्यवस्था है। अब हम व्यापारी इनसे थोड़ी उलझ सकते हैं, जो ये बोलेंगे हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाजार टूट रहा है लगातार और 5050 पे आके रुक चुका। अब यहाँ से आगे देखिए क्या होगा। तो देखिए बहुत बड़ा मंदा नहीं है, बहुत बड़ा मंदा नहीं है, 500-700 टूट जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सरकारी सख्ती से मंदा आया है। हालांकि सरकार ने अब की बार 10 लाख मीट्रिक टन चना से ऊपर जो है खरीद कर लिया नाफेड के अंदर, जो पिछले साल से भी ज्यादा है, ये भी मैं मान रहा हूं इस बात को भी। पर फिलहाल जो मंदा आया ना, ये मंदा अभी आने वाला नहीं था। बाजार 5500 को क्रॉस करता ही करता 5400 पे आ चुका था और हम लोग बेबखूबी बढ़िया रेट पे माल बेच के निकलते भी और 2 पैसे कमाते भी। पर सरकार को भी इसकी भनक थी हमसे ज्यादा। तो देखो सरकार के पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है। इन लोगों को पहले ही पता था कि बाजार बढ़ रहे हैं, उत्पादन नहीं है, कोई खेल खेलना पड़ेगा तेजी को रोकने के लिए। तो इन लोगों ने नोटिफिकेशन लगा दिया, इससे 5400 वाला चना 5050 पे आ गया। अब यहाँ से आगे क्या करें जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ है? देखिए फिलहाल कोई तेजी नहीं है मार्केट में। जब तक सरकार के अधिकारी घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, जब तक ये सरकार जो है सख्ती कर रही है, तब तक बाजार नहीं बढ़ेगा। जो हमने थंबनेल में डाला भाई आखिर सरकार कब तक ऐसे तेजी को रोकेगी चने की? तो भाई 3 साल हो गए थे रोकते, 14 साल ये लग गया, इसमें भी रोक दिया। फिर भी भाई व्यापारियों को समझ में नहीं आती बात, फिर भी ये लोग नहीं समझते चीज को कि भाई ये सरकार, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार भाई ऐसी है वैसी है, ये नहीं कह रहा, पर ये सरकार जो है चना और दालों की तेजी के हित में नहीं है। ये आप लोग देख रहे हैं पिछले 3 साल से, 14 साल अब चल पड़ा, चने में तेजी बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसके पीछे कारण यही है, सरकार नहीं चाहती, सरकार की मंशा नहीं है कि बाजार बढ़े और इसीलिए कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई रूल कुछ भी आ जाता है। कभी स्टॉक लिमिट लग जाएगी, डिब्बे में चना बंद हो जाएगा, अभी ये देखिए नोटिफिकेशन मांग लिया, तो कुछ भी हो जाता है और तेजी को रोक दिया जाता है। तो फिलहाल जरूरत का काम करने में भलाई है। चने में जो है अभी फिलहाल बाजार बढ़ने वाला नहीं है जब तक सरकार की सख्ती है, जब तक ये अधिकारी मंडियों में घूम रहे हैं, बढ़ेगा नहीं। तो व्यापार कैसे करना है? सिर्फ जरूरत का। वो क्या होता है जरूरत का व्यापार, किसी को नहीं पता। हैंड टू माउथ, रोज का काम रोज करो। स्टॉक में अभी नहीं पड़ना आप लोगों को। नया स्टॉक लेने की सोच रहे हैं, अभी बाजार टूट गए मैं ले लूँ फिर बढ़ेगा, अभी ऐसा कुछ नहीं करना। अभी जरूरत का काम करना, अभी शांत बैठने का टाइम है। सरकारी अधिकारी जब मंडियों से जाने लगेंगे तो आपको बता दिया जाएगा उसके बाद कि हाँ अब यहाँ से अधिकारी निकलने लग गए, बाजार में फिर से काम होने लग गया, फिर से जो है चने में उठाव शुरू हो गया, तब माल खरीदना। अभी कोई फायदा नहीं है खरीदने का, क्योंकि पक्की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक आपको स्टॉक कराने का कोई मतलब नहीं बनता। तो दहशत और ये जो मंदा है केवल एक ही उसके पीछे कारण है, वो सरकार की सख्ती। वरना बिल्कुल भी मंदा चने में भी नहीं था, तोर में भी नहीं था, उड़द में भी नहीं था। मंदा आया सिर्फ सरकार की सख्ती की वजह से, ठीक है ना। तो ये कहती है आज की चने की रिपोर्ट। अब बात करते हैं मूंग के बारे में। देखिए मूंग के अंदर क्या है, मूंग में कोई दखलंदाजी नहीं सरकार की। मूंग में मंदा आने का कारण सिर्फ एक ही है, नई फसल आनी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में फसल जैसे जैसे आगे ज़्यादा आएगी वैसे वैसे बाजार टूटेगा। हमने आपको मूंग में बताया था जब तेजी आने वाले है, तब भी आपको बताया था कि तेजी आने वाले माल खरीद लीजिए। वो रिपोर्ट 100% सही साबित हुई थी। और 2 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि मूंग में आगे बाजार बढ़ेंगे मांग के साथ साथ। मूंग में भरपूर तेजी आई और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी दर्ज किया, ठीक है ना। ऐसा हुआ मूंग के अंदर कि देखिए क्या था, स्थिति ये थी कि मूंग के अंदर जो है माल की कमी थी और बढ़िया माल की जो थी ना वो लिवाली रुकी हुई थी, क्योंकि हल्के माल ज़्यादा बिक रहे थे। पर सरकार ने आयात बंद किया हुआ था, नई फसल थी नहीं, इसीलिए मूंग में बाजार घट भी नहीं रहा था पर बढ़ भी नहीं रहा था, जाके रुक गया था। हमने तब आपको रिपोर्ट दी थी कि यहाँ से बढ़ेगा, सिर्फ मांग निकलने की देरी है। उसके बाद बाजार बढ़ा और आप लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा दर्ज किया। उसके बाद हम लगातार आपको बोल रहे थे कि भाई काम करते रहो, जैसे नई फसल आएगी बाजार टूटना शुरू हो जाएगा। वो रिपोर्ट भी सही साबित हुई। अब ये नई फसल का आगमन शुरू हो गया है, बाजार नरम होने शुरू हो चुके हैं और जैसे जैसे नई फसल आएगी वैसे वैसे बाजार टूटेगा। इसलिए अब आपको मूंग के अंदर सीमित दायरे में काम करना है और इन भाव में मुनाफा लेकर निकलते रहना है। बाकी सरकार का कोई दोष नहीं है मूंग के अंदर जो है नई फसल से मंदा आया है, ठीक है ना। तो ये कहती है मूंग की रिपोर्ट। अब आ जाते हैं मसूर के ऊपर। देखिए मसूर के अंदर देखें तो फिलहाल नई फसल है और अभी ज़्यादा मांग नहीं है, इसलिए बाजार लगभग सीमित दायरे में घूम रहा है। जैसे यहाँ से मांग निकलेगी तो आपको 50-100 रुपये की तेजी देखने को मिल जाएगी। पर फिलहाल मसूर के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी तेजी, बड़ा बाजार नहीं चलेगा अभी जो है लगभग सीमित दायरे में काम होगा और आप भी सीमित दायरे में काम करते रहिए। अभी फिलहाल बड़ी तेजी के चक्कर में ना रहे मसूर में, क्योंकि उत्पादन अच्छा खासा है और डिमांड अभी नहीं है, इसीलिए अभी सीमित दायरे में घूमेगी। हाँ मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, थोड़ी मांग निकलेगी यहाँ से तो 50-100 रुपये बाजार बढ़ सकता है, पर बड़ी तेजी अभी फिलहाल मसूर में नहीं आएगी। तो हमने आपको आज की वीडियो के अंदर चने की रिपोर्ट दी, मूंग की दी, मसूर की रिपोर्ट दी। अगर आपको हर रोज डेली मुझसे रिपोर्ट जाननी है चने की, मूंग की, मसूर की, तुअर की, उड़द की, काबली की, साथ ही आपको जाननी है रिपोर्ट्स सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूँ, चावल, ग्वार, बाजरा, सारी रिपोर्ट्स आपको दी जाएंगी। आपको बताया जाएगा आगे चलकर क्या करना है, कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा। साथ ही अपनी रिपोर्ट्स की सही होने की 90% गारंटी
गारंटी भी लेंगे। आपको बता दिया जाएगा कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, कब माल खरीदना है, कब बेचना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे तेज, सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट आपको रिपोर्ट दी जाएंगी। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा। अब जो लोग जुड़े हैं उनको ये फायदा होता है, उनको पहले ही बता देते हैं हम कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, क्या मार्केट का माहौल है, क्या मंडियों का माहौल है, क्या बाजार का माहौल है, सारी जानकारी आपको उनको मिलती रहती है। अपडेट रहते हैं, हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से काम करते हैं, मुनाफा बुक करते हैं, नुकसान होने से बचाते हैं। आप भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा, वो हमारी व्हाट्सएप सर्विस आपको लेनी होगी, ठीक है ना। और ये बात कर लेते हैं नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा आज 58 रुपये 58 है, चने की दाल 59 रुपये 59, मूंग साबुत 92 92 50 पैसा, मूंग दो 98 यानी कि 98, मसूर दाल 66 रुपये 66 50 पैसा, और मसूर दाल मतलब साबुत वाली का रेट बताया मैंने आपको ये। और जो मसूर दाल है वो 70 रुपये की 70 रुपीज़, 2 फट वाली जो होती है। और तुअर दाल 116 रुपये 116 रुपीज़, काबुली छोला 91 यानी कि 91, काबुली में 400 तो ये टूट गए, दिल्ली तैयार माल होता है 95 था, 400 टूट चुके हैं, 91 आ गया। और उड़द धोआ 104 104 50 पैसा, उड़द छिलका 94 94, उड़द साबुत 93 यानी कि 93। तो आज की सारी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नई है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।